God is good all the time. Hallelujah. Are you ready to listen to another message? एक और संदेश को सुनने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? For the past 2 days, God has been speaking to us. लगातार 2 दिन परमेश्वर हम लोगों से बर्ताव करते आ रहा है। And yesterday I spoke about few principles to cross the hurdles in our personal lives. कल के दिन में मैंने व्यक्तिगत जीवन में बाधाओं को पार करने के लिए कुछ सिद्धांतों को आपके बीच में लाया था। And today morning, I told 3 principles, basic principles, which will help us to overcome the challenges in our family और life. आज सुबह मैंने आपके बीच में पारिवारिक बाधाओं को पार करने के लिए बहुत बुनियादी और सरल तरीका से एक 3 सिद्धांतों को आपके सामने मैंने लाया। Hope you remember the principles. और मैं विश्वास करता हूं कि आप उन सिद्धांतों को याद रखे हैं। Number 1, सबसे पहले सिद्धांत क्या था? after taking rest in the afternoon, you forgot everything, I think. दोपहर में खराटा मारने के बाद सब उड़ गया। The principle that we studied in the morning. Number 1, और सुबह में हम लोग ने जो सीखा पहला सिद्धांत companionship. Okay, companionship. और साथीपन। Number 2, दूसरा you tell. आप लोग बताइए। Commitment, very good. Number 3, एक दूसरे के साथ समर्पण। दूसरा, तीसरा starts with the letter C again. और फिर सी से ही वो भी शुरू होता है। Conflict, okay, conflict resolution. समझौता को समाधान लाना। Companionship, साथीपन, commitment, अर्पणता conflict resolution. और समझौता को समाधान लाना। And this evening we are going to focus on one family from Old Testament. आज इस शाम के वक्त में पुराना नियम से एक परिवार को हम अध्ययन करेंगे। Again I have 3 principles from this family. और इस परिवार में से फिर एक बार मैं 3 सिद्धांतों को आपके बीच में लाऊंगा। And tomorrow morning I will ask the principles. और कल सुबेरे के प्रचार के समय में इन 3 सिद्धांतों को मैं आपसे पूछूंगा। Okay, keep your Bible open to book of Genesis chapter 6. और उत्पत्ति के किताब 6 अध्याय या 6वीं अध्याय को आपका पवित्र शास्त्र को खुला रखिएगा। Chapter 6 to 10, the Bible records Noah and his family. और यहाँ पे 6वीं अध्याय से लेकर 10वां अध्याय तक नूह के पारिवारिक के और उनके जीवन का चरित्र के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। We don't have much time to look at all those principles. और इन सारे बातों को सीखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। I request everyone to take time to read these chapters and learn principles for your marital relationship. और मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि अपने फ्री टाइम में इस अध्यायों को पढ़ने के लिए आप समय निकालिएगा, ताकि इसके द्वारा आपके पारिवारिक जीवन के लिए कई सारे आशीषें इसके द्वारा मिले। Noah was a godly man. और नूह एक धर्मी व्यक्ति था। He feared God. उसने परमेश्वर को डरा। Bible says that he led a righteous life in his generation. और पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि अपने पीढ़ियों में, अपने समय में वो धर्मीमय जीवन को जिया। Along with his wife, 3 sons and their wives, Noah made a history. अपने पत्नी, 3 बेटा और बहू के साथ उसने एक ढेर भय योग्य जीवन को बिताया। Chapter 6, the last verse of chapter 6 says that whatever God had commanded to do, Moses did it. और यहाँ पे 6वीं अध्याय का आखिरी वचन 22 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार किस किस आज्ञा को दिया उसके अनुसार नूह ने किया। And that was his key principle. और यही जो है उनका जीवन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। Noah was successful in his personal life,
in the marital life and in the ministerial life. नूह जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सेवकाई में सफलता पूर्वक था। You ask question to Noah, what made you to be successful in all these areas? आप यदि नूह से पूछेंगे कि इन 3 क्षेत्रों में आपका सफलता का रहस्य क्या है, And politely Noah will tell us, I do everything whatever my God commands me to do. और नूह बहुत नम्रता से वो उत्तर देंगे कि मैं परमेश्वर जिस प्रकार कार्यों को आज्ञा को देते हैं मैं उसी के अनुसार करते आता हूं। Noah had to face a lot of challenges and hurdles in his marital as well as ministerial lives. नूह भी अपने पारिवारिक जीवन में और सेवकाई में कई सारे बाधाओं को, समस्याओं को सामना करना पड़ा। We understand that conflict, challenges, hurdles are inevitable. और हम इसके द्वारा समझ सकते हैं कि क्लेश या समस्याएं जो है वो जरूर जीवन में होता है। We cannot ask God to remove all the hurdles from our families. हम परमेश्वर से ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जीवन से हर एक बाधाओं को दूर कीजिए, But we can ask God to empower us. लेकिन परमेश्वर से हम विनती कर सकते हैं कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे इसको पार करने के लिए, To face all the challenges that are ahead of और us. जितने भी समस्याओं को हम सामना करते हैं उसको पार करने के लिए। God instructed Noah to construct an ark 450 feet long. और परमेश्वर ने नूह के जीवन को जांच के उतर के आया और उनको 450 फीट लंबा एक जहाज बनाने का एक योजना को दिया। Roughly the size was 1.5 football field. और वो जो है लगभग 1.5 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर उसका लंबा चौड़ा था। And God told him to use only ancient woods and tools. और वहां पर जो है परमेश्वर ने अकाया का उस लकड़ी को ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया करने के लिए कहा था। Noah didn't study engineering. और नूह जो है वहां कोई इंजीनियरिंग की कोर्स को नहीं किया, He doesn't study marine engineering. और वो जो है इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं किया। He doesn't know how to build an ark. उनको जहाज बनाने का कोई भी तरीका मालूम नहीं है, He doesn't have any previous experiences. या उनके पास कोई पिछला अनुभव भी नहीं था। But still God chose him to complete this project. परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हीं को चुना कि उस कार्य को पूरा करने के लिए। You look at the timeline, the project likely took between 50 to 120 years. और वहां पर इस प्रोजेक्ट जो 52 साल से लेकर 100 से अधिक सालों तक जो है ये कार्य हुआ। And he had to ensure the ark had 3 decks for animals, supplies and waste. और यहाँ पर जो है वो उसको 3 ताला में बनाना था, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और अन्य प्राणियों के लिए। So you take time to imagine how Noah along with his family built an ark. तो थोड़ा आप कल्पना करके देखिएगा कि अपने परिवार के साथ उन जमाना में नूह ने किस प्रकार उस जहाज को बनाया होगा। On one side he had to collect animals and food for everyone. और एक तरफ में जानवरों को, उनके लिए सारा भोजन पदार्थों को उसने प्रबंध करना है। On the other side he had to preach the good news to the people. और साथ ही साथ दूसरा तरफ में वो लोगों को सुसमाचार की प्रचार भी करना है। And Noah was often ridiculed by his community. और वहां पे समाज के लोगों के द्वारा वो निंदा किया गया था। People never experienced flood before, so they called him mad or fool. और लोग उसके पहले कभी बाढ़ को नहीं देखा, जल प्रलय को नहीं देखा, इसलिए उनको लोग पागल और निकम्मा कहने लगा। Noah was called the preacher of righteousness. और नूह यहाँ पे जो है धार्मिकता का प्रचारक करके पुकारा गया But है। nobody from the community outside of his family trusted the good news Noah preached. परंतु समाज जो है परिवार के अलावा बाहर समाज में एक भी व्यक्ति उस सुसमाचार को विश्वास नहीं किया। So he was spiritually isolated.
इसीलिए वहां भी वो जो है अकेले किया गया, एक कोना में ढकेला He was गया। living in the generation where corruption and violence filled the land. और वहां पे जो है कि बहुत सारे करप्शन और हिंसा की बातें भरा हुआ जगह में वो जी रहा था। But in spite of all these things, the Bible says Noah was successful. परंतु इन सारे बातों के बीच में भी बाइबल हमें सिखलाती है कि नोवा सफलता पूर्वक था। And as far as I am concerned, the main reason for successful ministry that Noah had was he handled his family properly. मेरे अनुसार नो के जीवन में उसका सफलता या उसका जो विजयता का कारण मैं ये समझता हूं कि उसने अपने परिवार को सही ढंग से हैंडल किया। If we, the servants of God, don't know how to handle our own family, I tell you, we cannot handle the ministry and the position that God has given to us. हम परमेश्वर के सेवक लोग यदि हमारे हाथ में दिया गया परिवार को यदि सही ढंग से निभाने के लिए नहीं जानते हैं, परमेश्वर की बहुत प्रकार की जिम्मेदारियों को हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। If there is no proper support from our family, from our spouse and children, we cannot move further. यदि हमारे जीवन की साथी और बच्चों के द्वारा सेवकाई में सही प्रकार की मदद और सहायता नहीं मिलेगी, हम सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। So morning I told the order. इसलिए मैंने सुबह में मैंने उसका ऑर्डर को बताया था। God, family, then ministry. परमेश्वर, परिवार और सेवकाई। I hope everybody will agree with that. और मैं विश्वास करता हूं कि सब लोग इस बातों को स्वीकार करेंगे। If anybody doesn't agree with that, I want to meet you after this session. यदि इन बातों को कोई ग्रहण नहीं करते हैं, मैं मीटिंग के बाद आपसे मिलना चाहता हूं। I want to know your views. Okay. और Nothing मैं else. आपका नजरीपन को मैं समझना चाहता In हूं। the morning I told very clearly there are substitution for our ministry, but there is no substitution for our family. और मैंने कहा कि सेवकाई के लिए जो है बदल अगला व्यक्ति जो है बदलाव कर सकते हैं, लेकिन परिवार में जो है हम परिवार को बदल नहीं सकते हैं। Keep your Bible open to chapter 6 of Genesis. और उस 6वीं अध्याय को खोल के रखेंगे। We don't need to read, but write it down. And later on you can read. Almost every one of us know this passage, verses 11 onwards, 11 to 18. उन वचनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी वचन का दिया जा रहा है उसको लिख लीजिएगा, बाद में आप अध्ययन कर सकते हैं। And this- 11 से लेकर 18 तक हम उस बातों को देखेंगे। And this passage talks about an important principle. और यहाँ पर जो है एक मुख्य सिद्धांत को जो है हमें सिखाता है। Noah and his family conceived the same vision. नू और उनका परिवार के लोग एकदम उसी प्रकार की दर्शन को जो है वो लोग गर्भधारण किया। They didn't have different visions. और उन लोग के पास अलग अलग या भिन्न भिन्न दर्शन नहीं था। You look at the context. और आप जो है यहाँ पे जो बातों को देखिएगा, Injustice, bribery and violence filled with the world. अन्याय की बातें, घूस देने की बातें, हिंसा की बातें भरा हुआ एक समाज। The earth was ruined in the sight of God. और यहाँ जो है पृथ्वी के लोग जो है परमेश्वर के नजर में घृणित थे। Everyone was corrupted to the core. हर एक लोगों का विचार, सोच विचार जो है खराब हो चुका था। So God decided to wipe them off the face of the earth. इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि पूरा मानव जाति को संसार से मिटा दे। So God told Noah to build an ark. इसलिए परमेश्वर ने नूह से एक जहाज बनाने के लिए आदेश दिया। You look at verse 18. वहां 18 वचन को But as देखिएगा। for you, I will establish my covenant of friendship, and you will escape destruction by coming into the ark, you and your wife, your sons and their wives. परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। 120 years Noah was preaching the good news to the people. 120 साल तक सुसमाचार को लोगों को नूह जो है प्रचार कर रहा था। Nobody एक listen the messages. एक भी व्यक्ति उनका प्रचार को नहीं सुना।
So finally God told Noah, इसलिए आखिरी में परमेश्वर ने नूह से कहा, you, your wife, your sons and their wives get into the ark. तू, तेरे स्त्री और तेरे पुत्र बहुओं इस जहाज के अंदर प्रवेश करना। When God explained everything, the vision to Noah, I think Noah went back and called his wife and 3 sons and their wives and started to explain the vision that God had given to him. जब परमेश्वर ने नूह के पास जहाज बनाने का दर्शन को प्रकट किया, नूह ने अपने परिवार के लोगों को बैठा के परमेश्वर के उस दर्शन को सही ढंग से उनको समझा के उनको तैयार किया। Noah clearly understood this vision cannot be done by one man. और नूह ने बहुत स्पष्ट से समझ गया कि ये दर्शन जो परमेश्वर ने दिया, मैं अकेले इसको नहीं कर सकता हूं। So his family became the team. और इसलिए उनके परिवार के लोग अपना जो टीम बन गया। And what about the responses? और वहां पे प्रतिक्रियाएं कैसे था? Did Noah's wife and children say that they didn't want to be part of this vision? क्या नूह के स्त्री और बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग इस काम को करना नहीं चाहते हैं, आपको साथ नहीं देना चाहते? No. नहीं। Did they say that it was meaningless and waste of time? और क्या वो लोग ने कहा कि ये तो अर्थपूर्ण नहीं है और समय का बेकार है, इसलिए नहीं करेंगे? Did they tell him that already we have lot of problems, why do you want to get into another problem? या उन लोग ने ऐसा भी नहीं कहा कि पहले से ही बहुत सारा समस्याएं हैं, आप और ज्यादा दबाव हमें क्यों दे रहे हैं? Did they tell him, you go and do it, we'll pray for you and support you financially? या वो लोग ने ऐसा भी नहीं कहा कि आप जाकर इस दर्शन को पूरा कीजिएगा, हम लोग आपके लिए दान दशमांश देंगे और प्रार्थना करेंगे, पीछे से मदद करेंगे? You know, one of the easiest way to escape from the task is, brother, we'll pray for you, you do it. और बहुत एक सरल तरीका बहना देकर बचना ये है कि भैया आप काम कीजिएगा, सेवा कीजिए, हम आपको आर्थिक मदद कर देंगे। Did Noah's family tell him, sorry, we won't? और यहाँ नूह का परिवार क्या इस प्रकार कहा कि माफी कीजिए, हम नहीं कर पाएंगे? No. नहीं। Even Noah didn't comprehend the vision. और यहाँ पे नूह भी उस बातों को नहीं हटाया। He couldn't understand what God was speaking to him. और वो जो बातों को दर्शन को परमेश्वर ने दिया वो भी खुद पूरा समझ नहीं पाया। His wife doesn't understand anything. और उनका पत्नी कितना समझ पाएगी? The children and their wives, they don't understand और anything. उनके बच्चे बहुएं कुछ समझ नहीं पा रहा है। But they all decided to have the same vision. परंतु वे सारे लोग मिलकर एक ही दर्शन के लिए सेवा करने के लिए मन लगाया। Hallelujah. हालेलुया। They conceived the same vision. और उसको अपने मन में गर्भाधारण किया। So my dear fellow servants of God, if you want to be successful in your ministry, I tell you, convince your family first to have the same vision. मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप परमेश्वर के सेवकाई में सफलता पूर्वक आप कार्यों को करना है, सबसे पहले आपके परिवार को एक दर्शन में लाने के लिए आप प्रयास कीजिए। Before getting support from the congregation or support from our mission organization, first of all, you get support from your family. सबसे पहले आप कलीसिया के सदस्यों से या संस्था के ऑफिस से आपको हर एक प्रकार की सपोर्ट मिलने के पहले सबसे पहले आपके परिवार के लोगों के द्वारा आपका सेवकाई के लिए सपोर्ट मिलने पाए। What is your vision? आपका दर्शन क्या है? You must know your vision. आप अपने दर्शन को जानना आवश्यक है। A vision is a clear picture of, mental picture of better tomorrow given by God, which moves a person to believe that it not only could be done, but it should be done. दर्शन जो है एक ऐसा स्पष्ट जो विचार है जो कल के प्रति, भविष्य के प्रति परमेश्वर जो हमारे द्वारा उसको करना चाहता है और उसको पूरा भी करना चाहता है। What kind of a missionary you want to be after 5 years? आप 5 साल के बाद किस प्रकार के सेवक के रूप में होना चाहते हैं? Can you describe it? क्या आप आज इसको वर्णन कर सकते हैं? What kind of activities you want to do after 5 years? और किस प्रकार की सेवा कार्यों को 5 साल के बाद आप करना चाहते हैं? Where do you want to take your church or your mission field? आपके कलीसिया को या आपका
मिशन क्षेत्र को किस लेवल तक आप लेकर जाना चाहते So हैं। every servants of God, whether we are pastors or missionary or evangelists, we need to have a clear cut vision. इसलिए हर एक पास्टर्स लोग हो, मिशनरीज हो, कोई भी सेवक हो, एक स्पष्ट दर्शन उनको होना आवश्यक है। A man without vision is a man without a future. और जो व्यक्ति दर्शन बिना रह जिएगा उनका कोई भविष्य नहीं है। A man without a future will always return to the past. और जिसके पास भविष्य का सोच विचार नहीं है वो वापस दोबारा पीछे लौट के आएंगे। Gem started 50 years back. और जेम्स की 60 years back. संस्था जो है 54 साल पहले शुरू हुआ। See, we have a living example before us. हमारे सामने जीवित गवाहियां हैं Still it's growing. और ये और भी बढ़ते जा रहा है। The reason is the vision. और इसका कारण क्या है? दर्शन। Because of one man's vision. और एक व्यक्ति के द्वारा पाया गया दर्शन And one man convinced his family. और एक व्यक्ति अपने परिवार को जो कन्विंस किया When the mission started to grow, and he convinced every fellow workers. और जब सेवकाई बढ़ते गया एक एक सेवकों को उन्होंने दर्शन को समझाया। So when I observe gems from outside, I understand they have a strong leadership team. और मैं बाहर से जेम्स की संस्था को मैं देखता हूं कि एक खरा या एक गंभीर जो अगुवापन की झुंड है करके They मैं have well विश्वास करता committed हूं। people for every works to do. और एकदम अच्छे से अर्पित किया हुआ लोग हैं हर सेवाओं को करने के लिए। The reason is everybody has got the same vision. कारण क्या है? इसमें सेवा करने वाला जुड़े हुए एक एक लोग एक ही दर्शन के ओर दौड़ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So convince your family, इसीलिए आपके परिवार को समझाना, convince your associates, आपके सहकर्मियों को समझाना, convince your people, आपके लोगों को समझाना, but that should be started from our home. लेकिन सबसे पहले वो हमारे घर से शुरू होना है। Noah and his family had the same goal. और नूह एक ही दर्शन पाया हुआ लक्ष्य के और They खड़ा had the है same vision और वे लोग एक ही दर्शन को पाया and they had है the same mind. और एक ही मानसिकता में आगे बढ़ रहा And है together they were moving forward. और एक साथ मिलकर वे लोग आगे बढ़ते गया। Hallelujah. हालेलुया। If your wife or your children don't cooperate to your ministry, what will you do? यदि आपके पत्नी या पति बच्चे आपके साथ नहीं देंगे सेवकाई में, आप क्या कर पाएंगे? Morning I told an example. सुबह मैंने एक उदाहरण को दिया। A pastor who has heart for missions, heart for North India. एक पादरी साहब उत्तरी भारत के लिए बहुत धून रखता था। Now he is in one of the cities in Tamil Nadu. लेकिन अभी भी वो तमिलनाडु में एक शहर में ही सेवकाई कर रहा है Because of his wife. कारण उनके पत्नी के द्वारा। So I am not criticizing or blaming anybody. और मैं उनके विरुद्ध में कुछ नहीं बोल रहा But his हूँ, wife doesn't support to the vision. परंतु उनका पत्नी ने उस दर्शन के लिए साथ नहीं दिया। He tried to convince her, but ultimately she convinced him and took him back to Tamil Nadu. पादरी साहब ने पत्नी को बहुत समझाने के लिए कोशिश किए, लेकिन पत्नी ने उनको बहुत जबरदस्त समझाई और वापस तमिलनाडु उसको खींच के गई। Again and again, I'm saying that if you want to be a successful minister, understand you need to have or you need to conceive same vision. यदि आप सफलता पूर्वक एक सेवक बनना है, आप अपने परिवार के लोगों को अपने दर्शन के साथ दौड़ने के लिए उन्हें समझाने की आवश्यकता है। What is your marriage mission statement? आप जो शादी करने के समय में आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है? See, in the leadership classes, we are taught to write vision and mission statements. और अगवापन की जो मीटिंग्स होती है उसमें दर्शन के बारे में उस वाक्यों को लिखने के लिए कहा And जाता है। every organization has got vision statement and mission statement. और हर एक संस्था जो है विजन और मिशन की जो स्टेटमेंट है, वाक्य है, वो है। Vision is something we want to achieve. और दर्शन जो है कुछ ना कुछ हम हासिल करना चाहते The हैं। mission is the ways we are achieving the vision. और मिशन जो है किन तरीकाओं से उसको हासिल करना But है। I am asking tonight, what about your marriage mission statement? परंतु मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पारिवारिक मिशन और विजन का स्टेटमेंट क्या है? I request everyone to write, if possible, tonight. आज रात को जो है असंभव है तो आपका
आपका जो पारिवारिक जीवन का उस वाक्यों को लिख कर रखिएगा। Not now after going back to your room. अभी नहीं, आप अपने कमरा में लौटने के बाद। So within an overnight you cannot write the perfect family mission और statement. एक ही रात में एक सिद्ध मिशन स्टेटमेंट को आप लिख नहीं You पाएंगे keep on changing it और उसको आप बदलते रहेंगे। and discuss with your family, discuss with your wife and children. अपने पत्नी बच्चों के साथ आप उसको डिस्कस कीजिएगा और योजना बनाइए And one day fix it. और एक दिन उसको पक्का पूरा कीजिए। And everybody in your family must run towards the mission statement. और सारे लोग आपके परिवार में उसी लक्ष्य के और दौड़ने के लिए आप प्रयास करना। You cannot have two visions. आप दो दर्शन नहीं पा सकते हैं। So I don't say that husbands only need to have visions. और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि केवल पति लोग ही दर्शन को पाना है। God will speak to our wives sometime. परमेश्वर कभी-कभी आपके पत्नी को से भी बातें करेगा। So wives, you cannot have a different vision from your husband. और पत्नियां, आप अपने पति से अलग एक दर्शन को नहीं पा सकते हैं। If you have a strong conviction that God has given you a vision, you discuss with your husband and make it one. यदि परमेश्वर के ओर से सचमुच में आपको परमेश्वर ने उस दर्शन को दिया है, आप अपने पति के साथ बैठ के उसको समझा के योजना बनाइए। See, like Abraham said to Lot, you cannot say that if you go right, I'll go left. If you go left, I'll go right. और अब्राहम ने जिस प्रकार लूत से कहा, भाई तुम यदि दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा, मैं बाएं जाऊंगा तो तुम्हें, ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं। You can tell to anybody, but not to the family. आप किसी और से कह सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ ऐसे नहीं हो सकता है। Hope you will agree with me. और विश्वास करता हूं कि आप इसको स्वीकार करते हैं। Hallelujah. Never give any room to devil to distract you from the original vision. शैतान को थोड़ा सा भी जगह मत दीजिएगा, जो असली दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है उससे हटने के लिए। Noah had to build an ark. और नूह वहां पे जहाज को बनाना था He had to collect all kinds of animals. और वो And नाना birds. प्रकार की जानवरों को, पक्षियों को उनके और लाना था। And he had to collect food for 370 days. और 370 दिन के लिए वो भोजन की पदार्थों को जुगाड़ करना था। They needed water and food. और वो पानी और वहां भोजन की आवश्यकता था। And almost a year they couldn't come out. और एक साल तक वे लोग जहाज से बाहर आ भी नहीं सका। Imagine how could Noah collect all those things? और थोड़ा कल्पना करके देखिएगा कैसे वो ने उतना चीजों को बटोर के रखा। The same vision. क्योंकि वही दर्शन। And if you feel there is a distraction in your family in terms of vision, I ask you to pray tonight, and God will do some miracles in your family, and you will have a same vision. यदि Conceive the same vision. यदि आपके पारिवारिक जीवन में दर्शन के प्रति फूट या दो विचार है या संघर्ष है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आज रात ऐसा प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस संघर्ष में से आपको बाहर निकाले, ताकि आप एक ही दर्शन की ओर आगे लक्ष्य बन के दौड़िए। Shall we say it together? Noah's family conceived the same vision. क्या हम सब कोई मिलकर कहेंगे कि नूह के परिवार ने एक ही दर्शन को मिलकर गर्भाधारण किया? Loudly. सब कोई मिलकर कहेंगे, Loudly. जोर से बोलिएगा। नूह और परिवार, उनके They परिवार, conceived the same vision. वे एक ही दर्शन को गर्भाधारण किया। Hallelujah. And lift your right hands towards heaven and tell, we will conceive the same vision. और दाहिने हाथ उठाकर आपके जीवन साथी के और दिखाइएगा, पति पत्नी के और पत्नी पति के और कहिएगा, हम दोनों एक ही दर्शन को गर्भाधारण करेंगे। Genesis chapter 6 verse 9. 6वीं अध्याय का 9 वचन। Noah was a godly man of integrity, without fault in his generation, and he lived close to God. नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। See, one of the English translations says that Noah lived close to God. और एक इंग्लिश अनुवाद इस प्रकार कहता है, नूह जो है परमेश्वर के बहुत नजदीक उनका जीवन और संगति When था। Noah lived close to God, that means
the entire family of Noah lived close to God. जब नूह परमेश्वर के करीब जिया करके हम जानते हैं, इसका मतलब उनका परिवार भी परमेश्वर के करीब So जिया। the second principle I would like to say from this verse is Noah's family had communion with God. और इस वचन से एक और दूसरा सिद्धांत को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि नूह का परिवार जो है परमेश्वर के साथ सहभागी या कम्युनियन उनके दोनों बीच में था। So even the Noah's wife's name was not mentioned in the Bible. और यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह का पत्नी का नाम तक इसमें नहीं लिखा गया है, But her role was a huge one. लेकिन उनका जिम्मेदारी और कार्य जो है बहुत बड़ा है। She raised faithful and obedient sons. और वो पत्नी जो है विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बच्चों को वो पालन पोषण की She modeled loyalty to her husband. और अपने पति के प्रति वफादारी को उसने दिखाई Faithful to God-given vision. और परमेश्वर के और दिया हुआ दर्शन के लिए वो वफादार और ईमानदारी थी। And she was a submissive helper. और वो जो है हर बातों में आज्ञाकारी होकर एक अच्छा सहायक बनी उनके पति के लिए। Fulfill God's design without seeking spotlights. और वहां पे परमेश्वर की बनाया हुआ उस तरीका को संपूर्ण तौर से अर्पण करके आप कार्य कीजिए। How was it possible? कैसे ये कार्य हुआ? They practiced spiritual intimacy. और वे जो है आत्मिक संगति को अभ्यास किया। In another word, they joined together and had communion with God. और दूसरे बातों में कहना है पति पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बन के रखा। So morning also I mentioned it. और सुबह भी मैंने इस बात को कहा, A cow and donkey cannot pull a cart together. एक गाय और गधा दोनों मिलकर गाड़ी को खींच नहीं सकता है। Spiritual compatibility is very, very important for our families. आत्मिक मेल ताल जो है हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत आवश्यकता है। If you don't have combined communion with God, I tell you, you cannot move further in your ministry. आप पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाएंगे, आप अपने दर्शन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Ephesians chapter 4 verses 2 and 3, Apostle Paul says that with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. और एफिसियों के पत्री 4 अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। You underline the word in your Bible, unity of the Spirit. और यहाँ पे उस बातों को आपने बाइबल में रेखा लगाइएगा, आत्मा की एकता। Before physical unity takes place in our marital relationship, the Bible says importance should be given to the spiritual unity. एक पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध होने के पहले उनके आत्मिक जीवन में एक एकता जो है बहुत प्रथम स्थान होना चाहिए। You have to get connected spiritually. आप आत्मिक जीवन में एक दूसरों के साथ जुड़ जाना चाहिए। It doesn't mean both of you have to be in the same standard, spiritual standard. ये नहीं कहता है कि वो जितना आत्मिकता में स्टैंडर्ड में है उतना ही आपको भी स्टैंडर्ड में रहना है। It doesn't require agreement of belief on every detail. या वो ये भी नहीं कहता है कि उनका विश्वास और मेरा विश्वास दोनों एक जैसा होना है। But try to come to the common ground. लेकिन आप एक दूसरे मेल खाने के उस जगह पे आने की आवश्यकता है। See, in some family, wife may be praying more. और देखिएगा कुछ परिवार में पत्नी लोग ज्यादा प्रार्थना करने वाली She है is strong in the prayer. और वो प्रार्थना में बहुत मजबूत है। Husband may be weak in the prayer. या पति थोड़ा डगमगाते होंगे प्रार्थना करने में, And she has to come down and to pull him up to the level. और उस पत्नी को नीचे उतर के उस पति के साथ मिलके उनको प्रार्थना जीवन में ऊपर उठाने की आवश्यकता है। In some families, husband's faith may be strong. और कुछ परिवार में पति साहब का विश्वास बहुत तगड़ा है। Another one may be strong in the word. या और दूसरा पति का जो है बाइबल अध्ययन में वो बहुत But तगड़ा है।
if your standard are like this, you cannot move equally. आपका स्टैंडर्ड जो है ऊंचे नीचे है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, Come down. आपको नीचे आना पड़ेगा Try to pull other person up. और अपने साथी को आपके साथ ऊपर चढ़ने के लिए आपको हर कदम उठाना And है try to practice compatibility, spiritual और compatibility. एक दूसरे के साथ आत्मिकता में एकता होने के लिए आप प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिए। You have to get connected with each other and get connected with God. आप एक दूसरे के साथ जुड़कर दोनों मिलकर परमेश्वर के साथ जुड़ना आवश्यक है। A cord of 3 strands cannot be broken easily. और 3 रस्सियों का जोड़ जो है मुरझाना आसान नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। So focus on communion with God as a family. इसीलिए परमेश्वर के साथ संगति करने बातों को पारिवारिक जीवन में केंद्रित कीजिए। Noah had a lot of challenges in the morning. नूह बहुत सारे समस्याओं को अपने जीवन में चुनौतियों को पाया हुआ व्यक्ति, He was tired, exhausted to an extent. वो थका हुआ और वो कमजोर निर्बल व्यक्ति था। From morning to evening, he was focusing on constructing an ark. सुबह से लेकर शाम तक उस जहाज का बनावट के लिए वो मेहनत कर रहा था। Then he went to the community marketplaces, wherever people were, and started to preach the good news to the people. और शाम के वक्त में बाजारों में जाकर जहां लोग आना जाना करते थे वहां वे वचनों को प्रचार भी करने लगा। And night he came back और रात्रि वेला में वो लौट के आया and they started to pray together. और वो परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना भी किया। His spirit was revived, उनका आत्मा में एक जागृति and his wife and children encouraged him. और उनकी हर एक बातों में पत्नी और बच्चे जो है उनको उत्साहित किया। They also did their parts. और They also did their parts. और वे भी अपने बातों को जिम्मेदारियों को निभाया। Another day, दूसरा दिन Noah got up early in the morning, और नूह भोर में सवेरे पांव पटने के पहले ही उठ prayed गया together. और प्रार्थना किया परिवार के साथ He was refreshed और उनका जीवन नवीनीकरण हुआ and went to the workplace and did the same thing. और फिर एक बार जाकर अपना जहाज बनाने के काम में लग गया। Hallelujah. हालेलुया। Communion with God is essential for our ministry. परमेश्वर के साथ संगति करना हमारे सेवकाई में जीवन में बहुत अत्यंत आवश्यक है। I am not talking about personal prayer and personal time with God, quiet time. और मैं जो है आपका व्यक्तिगत प्रार्थना या आपका व्यक्तिगत क्वाइट टाइम के बारे में नहीं बोल रहा। I am talking about family time. मैं पारिवारिक प्रार्थना और पारिवारिक संगति परमेश्वर के साथ How उसके many बारे में of, मैं कह रहा how हूँ। many of you are praying with your wife? कितने लोग अपने पत्नी के साथ रोज प्रार्थना करते हैं? How many of you are praying with your children? कितने लोग अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं? Don't pray for your wife and children, pray with your wife and children. आपके पत्नी के लिए बच्चों के लिए प्रार्थना मत कीजिएगा, परंतु आपके पत्नी के साथ और बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। The more we got connected in our spirit, और the more we experience the mighty move of the Holy Spirit in our ministry. and जितना life. पारिवारिक जीवन में आत्मा में एकता में हो जाएंगे उतना आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके जीवन में देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God is good. All the time. God is good. Okay, how to develop this kind of connection? तो इस प्रकार की एक जुड़ाव को संगति को कैसे हम डेवलप करेंगे? And pray together systematically. और दोनों मिलकर एक सही तरीका से प्रार्थना कीजिए। Every day, every week, every month, you fix the time and if possible hold the hands together and pray. प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीना एक समय को नियुक्त करके एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ के आपको सही ढंग से प्रार्थना करना है। I travel a lot. और मैं बहुत सारा सेवकाई में यात्रा करता हूँ। Sometimes I travel to North India, other countries and different parts of Tamil Nadu for various ministries, but still we find one day, and along with my family, my wife, we take time to sit in the presence of God, hold our hands together, we fast and pray. बहुत बार मैं उत्तरी भारत और दक्षिण भारत और कई जगहों में सेवकाई के वजह से यात्रा करके परिवार से अलग होने के बावजूद भी मैं ऐसा समय निकालता हूं कि एक दिन ऐसे कुछ समय को नियुक्त करके मेरे पत्नी बच्चों के साथ जो है उपवास के साथ बैठ के उनके हाथों को पकड़कर
अच्छी तरीका से उनके साथ प्रार्थना करने के लिए मैं उसको अभ्यास करते आ रहा So हूं। every week we skip one meal, we pray together. सप्ताह में एक बार एक समय का भोजन को हम लोग स्किप करते हैं और मिलकर परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं। Every day, don't say I am so busy. Every day you find time to pray together. और आप ये मत कहिएगा कि मैं बहुत बिजी हूं। हर दिन प्रतिदिन आपको प्रार्थना करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। I'll give you 1 minute now. मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं। You write down your prayer time. आप जो है किस समय में आप मिलकर प्रार्थना करेंगे आपके पति या पत्नी के साथ, उस समय को अभी लिखिएगा। Your family prayer time. आपका पारिवारिक प्रार्थना समय को अभी आपके नोट में आप लिखिएगा। इस समय से लेकर इस समय तक मैं प्रार्थना करूंगा। And weekly time. और सप्ताह में एक बार किस टाइम में आप प्रार्थना करेंगे, And monthly time. और महीना में एक बार किस दिन आप प्रार्थना करेंगे, Write it down. उसको लिखिएगा। Somewhere in your Bible or in the note, you write down. और कहीं भी आपके बाइबल के कोना में या कॉपी में उस बातों को लिखिएगा। Devil will tell you you can write later, but don't do that. शैतान आपसे कहेगा अरे बाद में लिख लो यार, लेकिन उसके लिए आप जगह मत दीजिए। Or devil will tell you after consulting with your wife, you can write down. या शैतान और भी सलाह देंगे, पहले पत्नी से पूछ लो उसके बाद लिखो। Don't listen to what the devil says. शैतान आपके कान में जो बजा रहा है उसको मत सुनिएगा। Kindly listen what I am saying. और मैं अभी आपको जो कह रहा हूं उसको सुन के आप लिखिएगा। Okay, write it down. Write the timings. लिखिएगा। Fix the time every day. प्रतिदिन आपका पारिवारिक प्रार्थना का टाइम को लिखिए। And fix at least 1 hour in a week. और सप्ताह में एक बार 1 घंटा मिलके प्रार्थना करने के लिए एक समय And निकालिए। at least few hours in a month. और महीना में एक बार कुछ घंटों मिलकर प्रार्थना करने के लिए भी एक दिन को अलग कीजिए। You try to do that, I tell you, you will see difference in your ministry. यदि आप इस प्रकार करने के लिए आप शुरू करेंगे, मैं आपको वायदा करता हूं कि आपके सेवकाई में एक परिवर्तन को आप देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God will open the new doors for you. परमेश्वर आपके लिए नया दरवाजाओं को खुलेगा। When God opens the door, nobody can shut it down. जब परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा, कोई उसको बंद नहीं कर सकते हैं। You can see the mighty move of the Holy Spirit in our ministry. आप पवित्र आत्मा की जबरदस्त कार्य को आपके सेवकाई में देखेंगे। Something notable will take place in your life and और ministry. कुछ जो है देखने लायक चीजें जो है आपके जीवन में घटेगी। So find time to pray together. इसलिए आप मिलकर एक दूसरा मिलकर प्रार्थना करने के लिए समय को खोजिए। We read the word of God every day. और हम प्रतिदिन बाइबल की वचनों को पढ़ते हैं। Read it together. क्या उसको दोनों मिलकर पढ़िए You practice it. और उसका अभ्यास कीजिए। Take one passage. और एक अध्याय को निकालिए। You read, both of you read alone. और पति और पत्नी दोनों मिलकर बैठ के उसको अच्छा से पढ़िए। Then read the passage together. और अलग अलग पढ़ने के बाद दोनों मिलकर उसको पढ़िए। Take few minutes to meditate. और कुछ समय उस वचनों को अध्ययन करने के लिए आप समय लीजिए। If possible, write down the points that God is giving to you. और अध्ययन करने के बाद जो उसमें से अर्थों को, बातों को परमेश्वर प्रकट कर रहा है उसको बैठकर लिखिएगा। Then share with each other. और एक दूसरे के साथ उसको बांटिए या साझा कीजिए। Make it as your habit every day. और उसको आप प्रतिदिन आपका जो है आदत बनाइए। The more you share, the more insights you will have from above. जितना वचन की अर्थों को, प्रकटीकरण को आप साझा करेंगे, उतना ज्यादा प्रकटीकरण आपको मिलते रहेगा। Share your spiritual experiences. आपका आत्मिक अनुभव को आपके जीवन साथी के साथ बांटिए। So when you are strong in the communion with God, I tell you, you can close up all the strongholds which are working against you. यदि आप परमेश्वर के साथ समय देने में आप सक्षम हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप हर एक काम को करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। If there is no communion with God,
your ministry will suffer. यदि आपका परमेश्वर का कोई भी रिश्ता नहीं है, आप अपने सेवकाई में कष्ट उठाएंगे। You cannot fulfill the God-given purpose in your life. परमेश्वर ने आपको दिया हुआ जीवन का उद्देश्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। The overall testimony will be affected. आपका जो है गवाही जीवन जो है वो खराब हो जाएगा या You cannot- उसमें बाधाएं आएगी। You cannot see the growth in your ministry. आप अपने सेवकाई में उन्नति को देख नहीं पाएंगे। Believers will play between you and your spouse. विश्वासी आप और आपके पति साहब के बीच में जो है झगड़ा फूट को लाना शुरू करेगा You will have more conflict. और आप बहुत सारा समझौताओं को परेशानियों को सामना करना पड़ेगा One will dominate other. और एक दूसरे को दबाने के लिए प्रयास करेगा। Misunderstanding, miscommunication, suspicious thoughts will increase. असमझ, शक करने की बातें, वाद विवाद, बहस की बातें परिवार में पैदा हो जाएगा। And finally, incompatibility will lead you to depression and the stress and frustration. और आखिरी में एक दूसरे समय नहीं बिताने के वजह से आपको निराश, डिप्रेशन, कई प्रकार की बीमारियों में उस आपको ढकेल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Noah found strength in the communion with God. और नूह जो है परमेश्वर के साथ साथ चलने में ताकत को पाया। I hope you all are doing that. और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस प्रकार आपके जीवन में कायम कर रहे हैं। But if you are not doing it properly, after this impact seminar, go back to your respective mission stations and start doing it immediately. यदि आप इस प्रकार की आत्मिक अनुशासनों को परिवार में नहीं निभा रहे हैं, इस इम्पैक्ट सेमिनार से लौटने के बाद आप उसको गंभीर तौर में लेकर एक दूसरे के साथ मिलकर इन बातों को आप जो है अभ्यास करना शुरू कीजिए। Noah family conceived the same vision नूह का परिवार जो है एक ही दर्शन को गर्भाधारण किया and they had communion with God. और वे लोग परमेश्वर के साथ साथ चलने भी वाले थे। Okay, so when I say one, you have to repeat the first point. और मैं जब एक दिखाऊंगा आप पहला सिद्धांत को मुझे बताना है And when I showed number 2, you have to tell the second point. और जब मैं दो उंगली दिखाता हूं दूसरा सिद्धांत को आप हमें बताना है। Okay? Are you ready? क्या आप लोग तैयार हैं? God is good. God is good all the time. What about you? परमेश्वर हर समय भला है, लेकिन आपके प्रति क्या है? आप कैसे हैं? पहला सिद्धांत क्या है नूह का परिवार? Tell loudly, tell loudly. थोड़ा आवाज उठा के। They conceived the same vision. Number 2, एक ही दर्शन को वे लोग जो है गर्भाधारण किया। दूसरा सिद्धांत क्या था? and they had communion with God. और वे लोग परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था या अच्छा रिश्ता बना हुआ था। You come to chapter 7, आप 7वां अध्याय में आइएगा and later on you can read verses 2 onwards. और वहां दूसरा अध्याय दूसरा वचन से आप पढ़ सकते हैं। Take with you 7 pairs of all the clean animals, both male and female. You can read from verses 2 to 5. और दूसरा वचन से मैं पढ़ रहा हूं 7 अध्याय का दूसरा वचन से, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और उनका वंश बचका सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि आप 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। See, verse 5 says that Noah obeyed all that God had commanded him. और 5वां वचन कहता है कि यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। They planned well and executed it effectively without any issues. उन लोग ने सही प्रकार योजना बनाकर उसको लागू किया कि कोई उसमें बाधा होए बिना। They collected all the animals और वे लोग हर एक प्राणी को बटोरा and gathered the food first of 370
days. और 370 दिन के लिए भोजन की पदार्थों को वे लोग ने जमा किया And that they had to feed to every animal, birds and sea creatures. और उन दिनों में उन सारे प्राणियों को, जानवरों को, पक्षियों को वो लोग खिलाना भी पड़ा They had to clean the wastage. और उन सारा गंदा काम करने के बाद उनको सफाई तक करना Some पड़ा animals needed regular monitoring. और कुछ जानवरें जो है उनको लगातार उनको देखभाल करने की भी आवश्यकता थी How Noah's family did that? और किस प्रकार नूह और उसका परिवार उसको मिलकर किया And thirdly, I would like to say another important principle. और तीसरा चीजें बहुत मुख्य और मनोहर सिद्धांत को मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं They got connected with each other. वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरीका से जुड़ गया Their hearts were connected to each other. उन दोनों के हृदय एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था Entire families' hearts were connected. और परिवार के एक एक लोगों के हृदय उस दर्शन के प्रति जुड़ा हुआ था Connected to fulfill God's purpose. और इसीलिए उनके हृदय एक साथ जुड़ा हुआ था कि परमेश्वर के ओर से मिला हुआ उस दर्शन को पूरा करने के लिए Connected to work together and complete the project. और इसलिए जुड़ा हुआ था कि एक साथ मिलकर उस कार्य को करें और उस सेवा को पूरा निभाएं Connected through love and understanding. और प्रेम और समझ के द्वारा उनके हृदय एक दूसरे के साथ जुड़ा गया And their hearts were connected as a team. और उनके हृदय एक टीम के माध्यम से वो जुड़ा गया Since their hearts were connected with each other, and easily they could complete whatever God had informed them. एक एक लोगों का हृदय परिवार नूह के परिवार में जुड़े रहने के वजह से प्रभु ने जो जिम्मेदारी दिया उसको बहुत सरल तरीका से इस परिवार ने निभाया And from family perspective, we can say that they had emotional intimacy. और पारिवारिक तौर से यदि देखा जाए इनके अंदर जो इमोशनल संगति भी या जुड़ाव भी बहुत मजबूत था And Noah's family, emotionally, physically, psychologically, and spiritually, they got connected with each other. नूह के परिवार के लोग जो है इमोशनली मानसिक रीति से शारीरिक रीति से और आध्यात्मिक रीति से हर प्रकार में वे लोग अच्छी तरीका से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे And they had a team concept, work together. और उनके साथ जो है मिल के काम करने का उस मानसिकता था कि हम सब मिल के काम करें The vision was not Noah's vision, but the vision is now common to our family. और ये दर्शन ना केवल नूह मेरे लिए मिला है ये हम परिवार के लिए सबके लिए मिला हुआ है So we should not say that Noah built an ark, but rather we should say that 8 people with different skills, they contributed something to the ark. इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि केवल नूह ने उस जहाज को बनाया कि 8 प्रकार के लोग अपने अपने अलग अलग खूबियों को सारे वरदानों को हाथ लगाकर 8 लोग मिलकर उस काम को पूरा किया Each one completed their task. हर एक लोग अपने अपने भाग को पूरा किया They were effective team. और वे एक जबरदस्त टीम थे They cared for one another. और एक दूसरे के प्रति जो ख्याल They had gone to extra mile. और वे लोग जो है सीमा पार करके काम करने लगा They understood each other's personality and responsibility, and they were growing together. और वे एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझकर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वे लोग तत्पर थे So when I spoke in the morning session, I told you, a husband shall leave his father and mother and unselfishly attached to his wife. और मैंने सुबह जिस प्रकार कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ बिना कोई स्वार्थ मिला रहेगा I request every servant of God to work on connection with each other. और मैं आप एक एक सेवकों से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार पति पत्नी के बीच में एक जुड़ा रहने के लिए एक साथ मिल जाने के लिए आप प्रयास कीजिए Never be distracted in your marital relationship. आपके पारिवारिक जीवन में आप बहुत प्रकार की डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं Focus on connection.
आप जो है एक दूसरे के साथ मिल के रहने में केंद्रित बनाइए। You pray together, spend time together so that your hearts will get connected. दोनों मिलकर प्रार्थना कीजिए, दोनों मिलकर चलता फिरता रहिए और आपका हृदय जुड़ जाए। I would like to ask few questions. और कुछ प्रश्नों को आपसे मैं पूछना चाहता हूं। Do you feel that you have a lack of support from your family? क्या आप कभी ऐसा महसूस किए, एहसास किए हैं कि मेरे जीवन साथी से जितना मुझे सपोर्ट मिलना है उतना नहीं मिल रहा है? Lack of support. You may say yes or no. और हाँ या ना बोल सकते हैं कि जितना सपोर्ट मिलना था मेरे जीवन साथी से और- उतना और- नहीं मिला। If you want to define in terms of percentage, how many percentage will you give to this point? या यदि आप उसको परसेंटेज में बोलना चाहते हैं कि मेरा पति या पत्नी जो है इतना परसेंटेज मुझे साथ देते हैं और इतना नहीं देते हैं, तो कितना परसेंटेज? Do you feel lonely in the marital relationship? क्या आप अपने पारिवारिक जीवन में अकेलापन को महसूस करते हैं? Are you sharing the important things with one another? या आप क्या बहुत मुख्य बातों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं या प्रकट करते हैं? Do you feel you are disconnected from your spouse and children? या आप, अगला सवाल जो है, क्या आप अपने परिवार से अलग किया हुआ या टूटा हुआ आप एहसास करते हैं? Do you have a fear that you will be rejected one day? या आपके अंदर जो है ऐसा एक डर है कि एक दिन मेरा परिवार मुझे जो है दूर कर देगा? Are you distancing yourself from your partner and children? अगला सवाल, क्या आप अपने ओर से आपके पत्नी या पति या बच्चों से आप दूर कर रहे हैं? See, if you say yes to most of the questions, I tell you, you are emotionally disconnected. यदि आप जितना मैं इस 7 सवाल को आपके बीच में लाया, इन सारे सवाल के लिए आपका उत्तर यदि हाँ 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 है, तो आप इमोशनल तरीका से बहुत उदास और तनाव में चले गए हैं। How many percentage you have to get connected? कितना परसेंटेज आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? Not 50, 50 तक नहीं है, not 80, 80 तक नहीं है, not 90, नहीं 90 भी नहीं है, not 99.5. या 99.5 भी नहीं है। 10% we have to get connected. आपको 100 में 100% जुड़ा रहना है। If you cross the well 80%, what will happen? आप यदि 80% को पार करेंगे तो क्या होगा? You'll be inside. आप अंदर हो जाएंगे। If you cross 99.9%, still you'll be inside. आप 99.5 भी यदि आगे बढ़ेंगे फिर भी आप अंदर ही हैं। If you feel there is disconnection in your marital relationship, I tell you, you stop your ministries for a while, don't go anywhere, sit together, pray together, and focus on connecting together. यदि आपका पारिवारिक जीवन में फूट या टूटा फूटा हुआ आप महसूस करते हैं, आप कुछ दिन के लिए आपके सेवकाई से बढ़कर आप अपने पारिवारिक जीवन को सही करने के लिए समय को निकाल के एक दूसरे के साथ बैठ के उसको सही करने के लिए पहला स्थान को दीजिएगा। With disconnection, you cannot run in the long terms. आपका परिवार टूटा फूटा हालत में आप लंबे सेवकाई के लिए दर्शन में पकड़ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। See, 3 practical tips I would like to give you to get connected emotionally. और 3 ऐसे व्यवहारिक सुझाव को मैं आप एक दूसरे के साथ इमोशनली जुड़े रहने के लिए कुछ सलाह को मैं देना चाहता हूँ। Genesis chapter 26 verse 8. और उत्पत्ति के किताब 26 अध्याय का 8वां वचन। The Philistine king Abimelech looked out his window and saw Isaac affectionately caressing his wife. 26:8. Yeah. ओके, वहां 26 अध्याय का 8वां वचन, जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गया, तब एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांकते क्या देखा कि इसहाक अपने पत्नी रबेका के साथ क्रीड़ा कर रहा था।
See, what Isaac was doing is not our point now. और यहाँ ऐसाक अपने पत्नी के साथ क्या क्या क्रीड़ा किया वो मैं बोलना नहीं चाहता You हूँ, can take one principle from this verse. लेकिन इसमें से एक सिद्धांत को आप अपने परिवार के लिए निकाल सकते हैं। Isaac was spending quality time with his wife. इसहाक अपने पत्नी के साथ एक अच्छा क्वालिटी समय को बिता रहे थे। So when we spend quality time, we'll get emotionally connected. और जब आप एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी समय को आप निभा सकते हैं तो आप इमोशनली जुड़ सकते हैं। Quality time means time spent together without any distractions. एक क्वालिटी समय का मतलब क्या है? बिना कोई डिस्टरबेंस जो है पति और पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताना, Without any pressures and expectations. या कोई दबाव या अपेक्षा के बिना। See, we have so much of pressures in the ministry. देखिएगा हम अपने सेवकाई में बहुत सारा प्रेशर और दबाव है, Internal and external. और भीतरी और बाहरी। And we have to help people, counsel people. हमें लोगों को मदद करना है, उन्हें सलाह देना है। You cannot stand before your people on Sunday and tell them, please pray for me, I am depressed today. आप अपने कलीसिया में संडे आराधना में खड़े होकर ये नहीं बोल सकते विश्वासी से, मैं बहुत निराश हूं, मैं बहुत उदास हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। Can you tell that? क्या आप कह सकते हैं I am depressed today. मैं आज निराश हूं, I don't have mood to preach to you. आज आपके बीच में प्रचार करने के लिए मुझे मन I नहीं लग have, रहा I have है, problem with my wife in the morning. आज सुबह मेरे पत्नी के साथ थोड़ा समस्या हो गया, My children are creating problem to me. मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत समस्या खड़ा हो गया And कर government दिया, is creating unnecessary issues. और बहुत सारे बिना मतलब की समस्याओं को खड़ा कर रहे हैं। So my dear people, stretch forth your hands towards me and pray for me today. इसीलिए मेरे कलीसिया के विश्वासियों अपना हाथ बढ़ा के मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। If you tell it to your people, nobody will come on next Sunday. आप यदि ऐसा प्रार्थना निवेदन देंगे अगला संडे कोई भी चर्च में नहीं आएगा। So in the midst of all the problem, personal problem, marital problem, we have to stand bold before the people. और इन सारे व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के बीच में आप कलीसिया में हिम्मत से खड़े होने की आवश्यकता है। Where will you ventilate all your emotions? क्या कहाँ पे आप अपनी सारी छिपी हुई अंदर की इमोशंस को आप प्रकट कर पाएंगे? The best place to ventilate your emotions is the presence of God. और आपकी छिपा हुआ सारे अपने इमोशंस को प्रकट करने का सही जगह है परमेश्वर की उपस्थिति। But apart from the presence of God, I tell you, you ventilate your emotions to your spouse. लेकिन मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट करने के साथ साथ आप अपने छिपी हुई मनोभावों को अपने परिवार के साथ भी बांटिए। How many of you have personal sharing time in your marital relationship? कितने लोग आपके पारिवारिक जीवन में पति पत्नी बैठ के एक दूसरे के सारे बातों को बांटने के लिए एक अलग टाइम रखे हैं बातचीत करने के लिए? Do you have any personal sharing time? क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्तिगत एक दूसरे के साथ मिलके बातचीत करने का समय है? So in one independent pastor's wife, she called me over phone one day. और एक इंडिपेंडेंट चर्च के पादरी ने उनके पत्नी ने मुझे एक दिन बुलाई थी। And in Tamil Nadu, we have pastors' family enrichment department in the Assemblies of God. और एजी चर्च में जो है पास्टरों की परिवार की उन्नति के लिए करके एक टीम जो है बना हुआ है। And this department is focusing only on pastors and their kids. और ये डिपार्टमेंट केवल पादरियों और उनके पारिवारिक समस्याओं को ही केंद्रित करके वे सेवा करते हैं। So along with other 3 people, I am also serving in the department. और 3 अन्य लोगों के साथ उस डिपार्टमेंट में मैं भी सेवा कर And रहा हूँ। one day, an independent pastor wife, she called me over phone and talked about her problem. और एक इंडिपेंडेंट चर्च के पादरी के पत्नी ने मुझे फोन में बातचीत करके प्रार्थना के लिए वो And she told me morning 6 o'clock, her husband will have coffee and he'll go for prayer. Go to the mountains to pray. उसने कही कि सुबेरे 6 बजे मेरा पति साहब जो है वो कॉफी पिएंगे और बगल में जो पहाड़ है उसमें प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। He doesn't have breakfast or lunch, and evening 7 o'clock he'll be back. और वो सुबह का नाश्ता दोपहर का भोजन कुछ नहीं करते हैं और शाम को 7 बजे वो लौट के आते हैं। And she told me after 7 o'clock he'll go to his room.
और उसने कही कि 7 बजे आके वो अपने कमरा के अंदर चले जाते हैं। not our room. I noted the word. और उसमें मैंने ध्यान पूर्वक सुना कि हमारे कमरा वो नहीं बोली है, उनका कमरा। Then I asked, what about dinner? और मैंने पूछा था उस पत्नी से, तो रात का भोजन का क्या? He'll ask 3 dosas or 4 idlis, pastor, and I'll prepare everything and keep it before the door. And whenever he wants, he'll open the door and take and eat. और वो जो है 3 डोसा या 3 इडली थोड़ा कुछ नाश्ता मंगवाएंगे और मैं जो है उसके दरवाजा के नीचे उसको रख देता हूँ। यदि उसको खाने का मन लगेगा तो वो खोल के निकाल के खा लेता है। When will you talk? I asked her. और मैंने पूछा एक दूसरे के साथ आप कब बर्ताव करेंगे या बातचीत करेंगे? Pastor, past several years we didn't talk with each other. और उसने कही कि पास्टर जी हम लोग ने कई सालों से कभी बातें नहीं की है। But she says, he's a godly man. परंतु वो पत्नी कह रही है, गवाही दे रही है कि मेरा पति साहब जो है एक आत्मिक व्यक्ति है, Man of prayer. और प्रार्थना शूरवीर है मेरा पति। And he'll skip breakfast and dinner from morning 7 to evening 6 o'clock. He'll pray in the mountains. और सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वो खाना पीना छोड़ के वो इतना आत्मिक होके प्रार्थना करते रहते हैं। And after coming home also, he'll read the Bible and books, spiritual books. और लौटने के बाद भी शाम में वो आत्मिक किताबों को, बाइबल को पढ़ते रहते हैं। I don't trust her statements. और मैं उनकी बातों को विश्वास नहीं किया। If a man of God prays more than 12 hours in a day, but he doesn't talk with his wife, एक परमेश्वर का दास 12 घंटा प्रार्थना करते हैं और अपने पत्नी से बातें नहीं करते हैं, and they had a problem. और उनके बीच में एक समस्या था। And I told her, sister, I am not a prophet. और मैंने उस बहन को कह दिया मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, I don't see any revelations about your husband. मेरे सामने कोई ऐसा दर्शन या प्रकटीकरण मुझे आपके पति साहब के बारे में नहीं मिल रहा है। But I am a marital counselor, pastor. लेकिन मैं जो है विवाहिक लोगों को सलाह देने के लिए उस बातों के लिए निभाया रखा गया हो, मैं उसका पास्टर हूँ। So out of my little experience, I am telling you, your husband, you don't misunderstand me, your husband is not going to mountain to pray in the morning. और मैंने कहा कि मेरा थोड़ा आत्मिक अनुभव से मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्नी साहब, आप गलत मत मानिएगा, आपका पति रोज पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए वो नहीं जा रहे हैं। And indirectly follow him one day. और मैंने कहा कि उसके जाने बिना एक दिन उसका पीछा करके जाइए। I'll write it to you. He doesn't go to mountain for prayer. और मैं लिख के देता हूँ कि वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ तक नहीं जाते होंगे। And one day, indirectly, she was following him. और एक दिन मेरे बातों को मन में रख के वो पीछा करके गई। That fellow, instead of going to mountain, he went to Sister Esther's house. और वो आदमी जो है पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए नहीं गया, एक विश्वासी बहन एस्तर के घर में गया। The whole day he was there. दिन भर उसी के घर में काटा। He doesn't talk with his wife. और उसका पत्नी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, Doesn't spend time with his family. परिवार के साथ समय नहीं देते हैं। He creates the scene that he is the man of God. और ऐसा सीन दिखाता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ। 12 hours he is praying in the mountain. 12 घंटा वो पहाड़ में प्रार्थना कर रहा हूँ। But he's go to another house. लेकिन वो किसी और के घर में बैठा है। If a man who prays 1 hour, I am not praying 12 hours per day. और यदि एक व्यक्ति 1 घंटा भी प्रार्थना करेगा, मैं तो 12 घंटा नहीं प्रार्थना करता हूँ, But I love my wife. लेकिन मैं मेरा पत्नी से प्रेम करता हूँ। And we understand each other. हम एक दूसरे को समझते हैं, We pray together. हम दोनों मिलकर प्रार्थना भी करते We हैं, work together. हम मिलकर सेवा करते हैं। We have a personal time. हमारे लिए एक व्यक्तिगत समय भी है। See, we are praying few hours, not 12 hours. हम लोग ने कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए प्रार्थना करने वाले If हैं। somebody prays 12 hours, यदि कोई ऐसा 12 घंटा प्रार्थना करने वाला है, how much more he has to get connected with his family. तो 12 घंटा से कितना अधिक अपने परिवार के साथ वो लगाव होना चाहिए। We can cheat each other, but we cannot cheat God. हम एक दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। So that's why I am insisting to have personal sharing time every day. इसीलिए
मैं आपको इस बात पर जोर देता हूं कि पति पत्नी मिलकर आप एक दूसरे के साथ अपने बातों को बांटिए। After finishing every work, हर एक बातों को सेवकाई को पूरा करने के बाद before going to bed, आप बिस्तर में जाने के पहले you take few minutes at least कम से कम थोड़ा मिनट्स आप निकालिएगा बातचीत करने के लिए and have a conversation. और थोड़ा बर्ताव कीजिए। What to talk, Pastor? और आप पूछते हैं कि क्या बातचीत करना है पादरी साहब, That I cannot tell. वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। I cannot tell what you have to talk with your wife. मैं ये सब नहीं सिखा सकता हूँ कि आपके पत्नी के साथ आप क्या बातचीत करना है। Now, whatever comes to your mind, you talk. जो भी आपका हृदय में है सब कुछ प्रकट कर दीजिए Don't filter. और उसमें से कुछ रखिए मत। There is no notes for that. और उसके लिए कुछ ऐसा लिख के ही भाषण देना करके No, कुछ no नहीं है। guidelines. No guidelines. और उसके लिए कोई मैनुअल नहीं है। So whatever comes to your mind, you just share your heart. जो भी आपके मन में विचार आ रहा है उनसे बातचीत कीजिए। Dr. Tim LaHaye, one of the famous Christian marital counselors in America, he says that you move to no barrier communication, NBC. और डॉक्टर टिम वे जो है शादी शुदा करने में वो कंसल्टेंट है, काउंसलर है। वो कहते हैं कि कोई बाधा या रुकावट ना रहने वाला उस क्षेत्र में पति पत्नी को गुजरने की आवश्यकता है। One person told me, Pastor, if we start to talk with each other, we'll fight. So we don't talk. और एक व्यक्ति ने कहा, पादरी साहब यदि पति पत्नी एक दूसरा बातचीत करना शुरू कर देंगे थोड़ा देर में लड़ाई चालू हो जाएगा, इसलिए हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। So in order to avoid the fight, we don't talk with each other. और इसीलिए उस लड़ाई झगड़ा को खत्म करने के लिए या ना शुरू होने के लिए हम लोग सतर्क के रहते हैं, बातचीत नहीं करते। How long will you fight? कितना घंटा आप लड़ेंगे? Fight is good. लड़ाई करना अच्छा है। You have fight today. आज लड़ाई कीजिए, Have fight tomorrow. कल भी लड़ाई कीजिए। Third day, you don't have nothing to fight with each other. हाँ, लड़ाई करते करते तीसरा दिन लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। And one research says that people, a couple who spend time together, they have greater closeness and more positive feelings towards each other. और एक रिसर्च इस प्रकार कहता है कि जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताता है उनके अंदर एक गहरा संबंध और एक इमोशनल जुड़ाव और समझ जो है पाया जाता है। So spending quality time is the basic principle to develop emotional intimacy. इसीलिए इमोशनल तरीका से आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए जो तरीका है, रहस्य है कि आप क्वालिटी समय जो है अपने जीवन साथी के साथ बिताइए। So when you talk with each other, you silence your media. यदि आप जो है एक दूसरों के साथ बातचीत करते समय में आप मीडिया जो है उसका मुंह को बंद कर देंगे। Experts have coined the word technofluence, the interference of the technology in our marital relationship. और एक्सपर्ट लोग ने जो कहा है कि जो इंटरफेरेंस जो है हमारे पारिवारिक जीवन में उसके बारे में वो लोग चर्चा किया If है। you use the media more and neglecting your marital relationship, I tell you, you will have more symptoms of depressions. यदि आप परिवार के साथ पति पत्नी के साथ बैठ के बातचीत करने से ज्यादा आप जो है सोशल मीडिया में समय बिताने के लिए आप जो है मन लगाते हैं या आपके आदतें हैं, वो कहता है कि आप तनाव में जाने का जो है रास्ता है। So focus on what is being said rather than the way it is being said. इसलिए आप जो बातें कहा गया है उन बातों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन जिस तरीका से वो बोला गया है उसको आप गंभीर मत लीजिए। When you talk with each other, focus on the meaning, not the words. और एक पति पत्नी के बीच में आप जब संग बातें करते हैं उस बोलचाल की अर्थ के बारे में ध्यान दीजिएगा, ना कि उसका बोलने का शैली। Focus on understanding, not judgment. और जो है एक दूसरे समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, ना कि बहस करना या वहां न्याय करना। And Noah was able to achieve the great task given by God. और नूह जो है उस बातों को, उस दर्शन को पूरा करने के लिए अपने परिवार को वो अच्छी तरीका से निभाया।
You study any biblical character आप किसी भी बाइबल से व्यक्ति के बारे में पढ़कर देखिए and look at the church history, the successful fathers in the church और history. चर्च का इतिहास को और अच्छे अच्छे पास्टरों का जीवन को आप देखिएगा, पढ़िएगा। And look at our senior, the living example who are walking before us. और आज के हमारे सामने जो सीनियर्स लोग हैं, जीवित गवाहे, उन लोगों का परिवार को देखिएगा। They all have achieved a huge task given by God. और इन सारे लोग जो है परमेश्वर के ओर से मिला हुआ उस दर्शन में एक बहुत बड़ा हासिल को वे लोग ने किया है। They all are successful in the ministry. वे सब कोई अपने सेवकाई में सफलता को देख रहे हैं Still they are running for God. और भी वे लोग दौड़ रहे हैं। The main reason is they got connected with their family. और इसलिए कारण, मुख्य कारण ये है वे लोग परिवार के साथ इतना जुड़ा हुआ है। In the midst of lot of challenges in the personal life, in the community, and in the religious aspect, Noah's family conceived the same vision. व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियां, समाज में चुनौतियां और हर वातावरण परिस्थिति में चुनौतियों के बीच में नूह और उसके परिवार के लोग एक ही दर्शन को गर्भाधारण किया And they had communion with God. और वे लोग परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले थे And they got connected with each other. और वे एक दूसरे के साथ परिवार के अंदर अच्छी तरीका से जुड़े हुए थे। May I request all of you to raise your feet और मैं आप सबको अनुरोध करता हूं अपने जगह में हम लोग खड़े हो जाएं, and take few minutes to pray. थोड़ा समय निकाल के प्रार्थना करें। How many of you have come with your family? कितने लोग अपने परिवार के साथ आए हुए हैं? If you have come with your family, you just come forward. यदि आप अपने परिवार side, के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ आए हैं, Quickly. आप लोग आगे मिलकर आ जाइएगा, पति पत्नी दोनों मिलकर। You can come to any sides. और कहीं भी एक जगह में दोनों मिलकर हाथ पकड़ के प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। And we are going to